आप देख रहे हैं देशमत न्यूज, एक सकारात्मक सोच, सोच आपकी, आवाज हमारी। जय हिंद साथियों, मैं इरफान अंसारी और आप देख रहे हैं देशमत न्यूज़, एक सकारात्मक सोच, सोच आपकी, आवाज़ हमारी। आज शहर मालेगांव में कांग्रेस पार्टी की रेस्ट हाउस पर मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ज़िला महाराष्ट्र लेवल के पदाधिकारियों ने शिरकत की और ज़िला लेवल की बॉडियों की तश्कील दी और कई लोगों को नए मेंबरान की भर्ती की और लोग अपने कार्यकर्ताओं का इलेक्शन लड़ने की रणनीति समझाई और हौसला बढ़ाया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक खूब प्रदर्शन कर रही है और इनके कार्यकर्ताओं में भी नया जोश इनके नेता राहुल गांधी की वजह से इनके कामों की इनके सवाल हिंदुस्तान के जो बुनियादी सवालों को राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं और अपने लोगों में नया जज्बा और जोश भर रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के एतमाद हासिल करने के दिन वापस आ रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना आपके पीछे पड़ा हुआ है। तीसरी तरफ जब आप पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजते हैं तो पाकिस्तान को एक भी देश कंडेम नहीं करता है। कैसे चलाने हैं देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया उन्होंने। ट्रंप का नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, ये नहीं बोला कि किसी भी देश ने पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो चीफ हैं, जिन्होंने मतलब ये पहलगाम का काम करवाया है, उसके साथ मतलब ट्रंप लंच खा रहा है और ये कह रहे हैं कि बड़ी सक्सेस हुई हमारी। मतलब कौन सी सक्सेस हुई है? आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट? ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से यह सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है? चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया, पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। बात जो सबसे जरूरी बात है। और मैं ये आपको हम छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है? सर, आज अलावा बैठक था कांग्रेस पार्टी का, क्या वजह से था और किस लिए था? जल्दी ही महाराष्ट्र में महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव लगभग 5-7 साल हो गए
उन्होंने एक पूरी पीढ़ी तरुण कार्यकर्ताओं से कटी कि जिनको संधि मिलना चाहिए थी उस क्षेत्र में काम करने के लिए, वो संधि मिल नहीं पा रहे। मगर ऐसा वोट से रुझान आया है कि इन्होंने एक 2-4 माह में इलेक्शन करने हैं। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे डिस्ट्रिक्ट में तहसील में जाके कार्यकर्ताओं से बात कर रहे, उनसे पूछ रहे कैसे हम इलेक्शन कर सकते हैं, हमारी क्या तैयारी है, और उनको जो कोई कमियां हैं पार्टी की वजह से और से हम उनको पूरी ताकत देंगे। और फिर से एक बार पूरे नासिक जिले में, मालेगांव शहर में कांग्रेस की ऐसा महापौर बैठे, ये हम सोच रहे हैं और हम बैठा के रहेंगे कार्यकर्ता की परिचय। जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए हैं उसको लेकर क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी मतलब वैसी वापसी कर पाएगी जिस तरीके का प्रदर्शन लोकसभा में किया था? एकदम बराबर है। नासिक जिले में 3 जगह कांग्रेस को मिली थी। इगतपुरी की एक जगह थी, चांदगढ़ की एक जगह थी और मालेगांव की एक जगह थी। और तीनों जगह पर कांग्रेस पार्टी का डिपॉजिट चला गया है, ये हम मान्य करते हैं। मगर जो चुनकर आए उनको भी नहीं विश्वास हो रहा है कि हम कैसे चुन के आए। जो गिरे हमारे जैसे कार्यकर्ता, हमारे जैसे वर्कर और हमारे कार्यकर्ता सर गुजारे, हम क्यों गिरे, और जो चुन के आए वो सर गुजारे कि हम क्यों चुन के आए। तो आप यही सोचिए, ये जो उसका तो रुझान आया है, तो ईवीएम भगवान का रुझान है ऐसा मुझे तो नहीं। सर जिस तरीके से ये इलेक्शन में हम पूरे कोशिश के साथ, पूरे तैयारी के साथ मतदाताओं के साथ जाएंगे, पास जाएंगे, हमारी जो कि आप बात है उनके पास रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि मतदाता फिर से एक बार कांग्रेस को इन चुनावों में अच्छी और बड़ी जीत। क्या आने वाले स्थानीय स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है, नगर पालिका, पालिका, महापालिका, इसमें कांग्रेस सेपरेट चुनाव लड़ेंगी या फिर गठबंधन बना? पार्टी ने ऐसा तय किया हुआ है कि स्थानिक लेवल पर मालेगांव का निर्णय तो मालेगांव करेगा, मालेगांव ग्रामीण का निर्णय तो मालेगांव रूरल करेंगे, और वो तय करेंगे कि हमें अकेला लड़ना है या महाविकास आघाड़ी के साथ लड़ना है। जहां पर चर्चा से बात मिल सकती है, जुड़ सकती है, वहां पर चर्चा से होगा, और जहां पर कुछ दिक्कतें होंगी वहां पर खुद हम लड़ लेंगे, उसमें फिर राय नहीं। मालेगांव मध्य की अगर बात की जाए तो इस वक्त की जो आपकी पार्टी की जो खासदार है, इससे जनता की नाराजगी एक बड़ी देखने को मिलती है। कहीं वो नेता भी नाराज है जिन्होंने उनका इलेक्शन में काम किया, उनको वोट दिया, दिलवाया, वो भी उनकी मुखालफत करते हैं, नाराज है, आम जनता नाराज है, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने की वजह से आज एसआईटी की मुसीबतें, जन्म दाखला, प्रमाण पत्र, अनेक मुसीबतें मालेगांव मुस्लिम कम्युनिटी झेल रहा है। तो क्या आने वाले कॉर्पोरेशन चुनाव में वही जनता जो मुसीबतें झेल रहा है कांग्रेस को वोट देने की वजह से चुनाव में वोट देंगी क्या? बात ये है कि पूरे देश में मालेगांव एकदम हॉटस्पॉट हो गया था लोकसभा के चुनाव के बाद, क्योंकि बाकी बच्चे जो विधानसभा मतदार संघ थे उसमें बीजेपी आगे चल रही थी, और एकाएक मालेगांव में 2,03,000 वोटों से मुकाबले कांग्रेस को प्रत्याशी को लगभग 1,97,000 वोट गिरे और शोभा तई चुन गया। और सबके दिल में था कि कुछ भी हो गए 20 साल के बाद यहाँ पर कांग्रेस की सीट चुन के आते हैं। मगर खासदार जो होते हैं उनको पार्लियामेंट में बैठ के पॉलिसी तय करना होता है। खासदारों को पार्लियामेंट में बैठकर पॉलिसी तय करना होता है। हर वीक में वहां पर एक कमेटी की मीटिंग होती है, हर हफ्ते उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। इसके वजह से वो यहाँ पर संपर्क में कमी है। मगर अभी मैं कुछ कार्यकर्ताओं से बात करता था, वो मुझे बता रहे थे हम कभी भी ताई को फोन करेंगे, हमारा ताई फोन उठाती है और काम करती है। नहीं अभी सर सुनिए ना, सवाल वो नहीं है। अभी बात ऐसी है, कुछ लोगों के दिल में उनका चश्मा यदि काला होगा तो उनको काला दिखेगा, पीला होगा तो पीला दिखेगा, लाल होगा तो लाल दिखेगा, और जिसका चश्मा सफेद है उसको जो सही है वो दिखेगा। अभी आप तय करिए बात क्या है, मगर वैसी कुछ बात नहीं है। ताई यहाँ पर संपर्क रखती है।
नहीं, हमारा सवाल ताई से नहीं है। कांग्रेस को वोट देने की वजह से मालेगांव के मुस्लिम कम्युनिटी पर जो मुसीबतें सरकार की ओर से आई है, एसआईटी, जन्म प्रमाण पत्र, और उसको लेकर पार्टी की जिनको वोट देकर चुनकर दिया है, वो नेतृत्व नहीं कर रहे और मुसीबत मालेगांव की आम जनता झेल रही। तो आने वाले चुनाव में क्या इसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा क्या? ये देखो, ये सही है, आप जो कह रहे हैं, सलमान भाई और मालेगांव के रहवासी एसआईटी की वजह से, जन्म दाखिले की वजह से परेशान है। मगर एक बात आप ध्यान में रखिए, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। बीजेपी ये सब करवा रही है, ये आप ध्यान में रखिए। और ये मैंने, आपको भी पता है, वो जो कौन आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टीचर क्या उसका नाम, वो सोमया बोलता है, क्या उसका नाम, आकर सोमया कोई वो यहाँ आकर करता है। अरे साला, तूने आज तक कितने लोगों पर आरोप लगाए हैं, कितने लोगों को जेल में डालने की धमकी दी, और जो जो लोगों को जेल में डालने की धमकी दी, जो जो लोगों को आरोप करा, वो सब लोगों को पार्टी में ले लिया और उनको वॉशिंग मशीन में धुलवा कर साफ कर दिया। उनके दिल में ऐसी कोई राय होगी, मगर ये जो मालेगांव है, एक वचन से दिए हुए लफ्ज पे डट के खड़ा रहने वाले लोग है, ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं। और ये भी दिन जल्दी निकल जाएंगे और मेरे हिसाब से अच्छी सुबह तुम्हारे मेरी अमन की आएगी, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।